प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत कवित्री महादेवी वर्मा के तीसरे गीत के 5वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। कवित्री ने प्रस्तुत गीत में बादल से जीवन की साम्यता प्रस्तुत करके उसकी क्षणभंगुरता को उजागर करने का प्रयास किया है। वास्तव में बादल की तरह मनुष्य का जीवन भी क्षणभंगुर है। साथ ही यह भी संदेश देना चाहा है कि मनुष्य का जीवन निष्कलंक होना चाहिए, ताकि उसका स्मरण होने पर लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगे, नाराजगी नहीं। कवित्री को इस बात का संतोष है कि बादल की तरह उसका जीवन भी निष्कलंक है और वह जैसे इस संसार में आई थी वैसे ही लौट रही है, विदा हो रही है। छंद देखें, अंतिम भाग है, अतः इसे गेय रूप में ही प्रस्तुत कर दे रहे हैं। मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। संदर्भ और प्रसंग प्रथम भाग की भांति समझें। शब्दार्थ देखें। विस्तृत, विस्तृत माने विस्तीर्ण, फैला हुआ, विशाल भाग में फैला हुआ। नभ माने आकाश। परिचय, किसी का आदि और अंत। उमड़ी, आगमन, मिट, विदा होना, प्रस्थान करना। व्याख्या देखें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने दुख भरे जीवन की तुलना जल से भरे हुए बादल से करते हुए कहती हैं कि विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। बादल वर्षा ऋतु के आरंभ में आकाश में आता है और पूरे वर्षा ऋतु तक रहता है, किंतु इस विस्तृत आकाश का कोई भी कोना, कोई भी हिस्सा उस बादल का अपना नहीं है। वह तो मात्र इधर उधर भ्रमण करता रहता है। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिटा चली। कवित्री कहती है कि उस बदली का इतना ही परिचय है, इतना ही इतिहास है कि वह वर्षा ऋतु के आरंभ में उमड़ी थी, आई थी और वर्षा ऋतु के समापन पर विदा हो रही है, प्रस्थान कर रही है। कवित्री कहती है ठीक इसी प्रकार मैं इस संसार में आई हूं, किंतु इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा मेरा अपना नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय है, इतना ही इतिहास है कि मैं कल अर्थात जन्म के दिन इस संसार में आई थी और आज विदा हो रही हूं, प्रस्थान कर रही हूं। फिर से अर्थ समझ लें। कवित्री महादेवी वर्मा अपने दुख भरे जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से करते हुए कहती हैं कि इस विस्तृत आकाश का कोई भी हिस्सा, कोई भी कोना बदली का अपना नहीं है, यद्यपि वह वर्षा ऋतु के आरंभ में ही आकाश में आती है और पूरी वर्षा ऋतु तक रहती है। उसका इतना ही परिचय है, इतना ही इतिहास है कि वह वर्षा ऋतु के आरंभ में आई थी और वर्षा ऋतु के समापन पर विदा हो रही है, प्रस्थान कर रही है। कवित्री कहती है कि इसी प्रकार
मेरे जीवन की भी कथा है। इस विस्तृत संसार का कोई भी भाग, कोई भी हिस्सा मेरा अपना नहीं है। मेरा तो केवल इतना ही परिचय है, इतना ही इतिहास है कि मैं कल इस संसार में आई थी और आज जा रही हूं, विदा हो रही हूं। यहां पर काव्य सौंदर्य, रस वियोग श्रृंगार है, छंद मुक्तक, अलंकार अनुप्रास और मानवीकरण, भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली, शैली गीत शैली, गुण माधुर्य और शब्द शक्ति, अभिधा और लक्षणा। पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवयित्री का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीत 3 तथा कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। उत्तर, कवयित्री अपने दुख भरे जीवन की तुलना जल से भरी हुई बदली से करते हुए कहती है कि बदली का यही परिचय और यही इतिहास है कि वह वर्षा ऋतु के आरंभ में आई थी और वर्षा ऋतु के समापन पर जा रही है, विदा हो रही है। ठीक इसी प्रकार मेरा भी इतना ही परिचय और इतना ही इतिहास है कि मैं कल इस संसार में आई थी और आज विदा हो रही हूं, प्रस्थान कर रही हूं। तीसरा प्रश्न, कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना किससे और क्यों की है? उत्तर, कवयित्री ने अपने जीवन की तुलना बदली से की है, क्योंकि जिस प्रकार आकाश में बादलों के आने से न तो वह मलिन होता है और न ही उसका कोई चिन्ह शेष रह जाता है, ठीक उसी प्रकार कवयित्री का जीवन भी निष्कलंक है। वह जैसे आई थी वैसे ही विदा हो रही है, लौट रही है। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश के अंत में कवयित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है? उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश के अंत में कवयित्री अपना परिचय देते हुए कहती है कि इस विस्तृत संसार का कोई भी हिस्सा मेरा अपना नहीं है। मेरा तो इतना ही परिचय और इतना ही इतिहास है कि मैं कल आई थी और आज जा रही हूं, विदा हो रही हूं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश की अलंकार योजना पर प्रकाश डालिए। उत्तर, कवयित्री ने संपूर्ण पद्यांश में बादल को मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करके उसका मानवीकरण कर दिया है। अतः संपूर्ण पद्यांश में मानवीकरण अलंकार है। इसके अतिरिक्त विस्तृत नभ का कोई कोना में क वर्ण की, परिचय इतना इतिहास यही में ई वर्ण की आवृत्त होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।